वेलकम, फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल बिकम टॉपर पे। और जैसा कि टॉपिक चल रहा था समाकलन का जो पिछला टॉपिक था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने बहुत ही अच्छी तरीके ख़त्म किया था। और उसके बेटा कुछ स्पेशल फार्मूले आते हैं, हालांकि रिलेटेड उन्हीं से हैं पिछले वाले फार्मूले से, लेकिन अभी तक आप उन फार्मूलों को 1/, में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे अब आप इन फार्मूलों को सीधे अंडर रूट में देखेंगे। तो उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, उनकी इक्वेशन कैसी हैं, उनको हम कैसे बनाते हैं, उन पे जब बेसिस जब सवाल आते हैं तो उनको हम कैसे लगाते हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से पेन कॉपी निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी ये फार्मूले सीधे सीधे आपके पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप गलत कर देते हैं। इसलिए आपसे गलती ना हो, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं। और आप भी हो जाइए और ध्यान से देखिएगा कि मैं कैसे बता रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, और कैसे इनके क्वेश्चन आते हैं। और बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। हालांकि अगर आप सूत्र को सही से उसका डेरिवेशन कर लेंगे, उसको सही से सॉल्व कर लेंगे, तो यकीन मानिए कि आपको वो चीज़ें कठिन नहीं लगेंगी। लेकिन फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये बताऊँगा ऐसा, तो आप बहुत ही ध्यान से देखना है इसको। और एक का मैं डेरिवेशन आपको बताऊंगा, मतलब एक की उत्पत्ति बताऊंगा कि इसको कैसे हम निकालते हैं, और बाकी चीज़ें आपको खुद से ही करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने पहले फॉर्मूले में और बात करेंगे फॉर्मूले की, और फॉर्मूले को भी बताएंगे, और उसका मैं क्या करूंगा, आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा कि कैसे उसको निकालते हैं। बाकी दो आप भी करेंगे। तो अगर पिछले बार की बात करूं तो अब मैंने आपको पढ़ाया था कि 1/√a² - x² का फॉर्मूला पढ़ाया था, याद होगा। मैंने पढ़ाया था 1/√, मैंने पढ़ाया था कि 1/√x² माइनस का a²। मैंने आपको पढ़ाया था 1/√x² प्लस a² का। ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, बताओ। इनका सबका मैंने पिछली क्लास में आपको ये सब पिछले टॉपिक के क्या थे, आपके फॉर्मूले थे, ऐसा मैंने आपको पढ़ाया था, और आप भी बहुत अच्छी तरीके जानते हो। क्या कोई भी बच्चा कमेंट बॉक्स में ऐसा कमेंट कर सकता है, मैं बाद में उसको कमेंट देख लूँ, कोई कमेंट कर सकता है इनके फॉर्मूले क्या होते हैं? अगर इनके आपको फॉर्मूले आ रहे हैं तो आप जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपके लिए बेहद ही आसान होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप तुरंत बताओगे सर जी 1/a साइन इनवर्स x/a। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ क्या सर? नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही तो होता था। अगर मैं इसकी करूँगा तो आप बोलोगे कि सर log mod x प्लस √x² माइनस a² और प्लस का c। ऐसे तो करना था, यही था। जी हाँ, बिल्कुल यही था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो log mod x प्लस √x² प्लस का a² और प्लस का c। क्या यही था? तो जी सर, बिल्कुल यही था। अगर यही था तो बेटा ध्यान से देखना कि ये फार्मूला आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब जो आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं जस्ट अपोजिट का मतलब अभी तक आप पढ़ रहे थे 1/√a² माइनस x², लेकिन जो बेटा अब आपको फॉर्मूले मिलेंगे वो आपको मिलेंगे कि √a² माइनस x², √x² प्लस a², √x² माइनस a²। तो इस टाइप के आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये सलाह दूंगा कि ये सबसे पहले आप इन फार्मूलों को, इस वीडियो को देखने के पहले ये फार्मूले आप तुरंत सबसे पहले पढ़ो, फिर आप इनको रिलेट कर पाओगे कि ये फार्मूले कैसे बने। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं पढ़ोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप पढ़ के बैठते हो तो आप फार्मूले को रिलेट करोगे दिमाग में, और इजिली आप इसको याद भी रख सकते हो, लॉन्ग टाइम तक याद भी कर सकते हो। सबसे पहले इनको देखना चाहिए। तो आपने, मुझे ऐसा लगता है आपने इनको देख लिया होगा, आप समझदार हैं, आप लिख के बैठेंगे, उसके बाद में ही वीडियो देखेंगे। तो मैं इनको हटाता हूं और चलता हूं कि आपको वाकई मुझे बताना क्या है। ये सब आपको आते हैं, हटा देते हैं, ठीक है। चलो, अगर आप समझदार होंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि मैं बता क्या रहा हूं और आप समझ क्या रहे हैं, ठीक है। चलो, तो बात करते हैं पहले फार्मूले। तो अगर मैं पहला फार्मूला लेता हूं, पहला फार्मूला है x² माइनस का a², और आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तभी तो इसका फार्मूला बनेगा। तो सर बिल्कुल। तो अगर मैं इस फार्मूले की बात करूं, कभी कभी क्या होता है कि सीधा यही फार्मूला आपको क्वेश्चन के रूप में दे दिया जाता है, तब आप फिर इसको सॉल्व नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपको तो फार्मूला पता है, आप सीधा फार्मूला लिखने की कोशिश करते हो, लेकिन नहीं, उसको तो सॉल्व करना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक टॉपिक बताता हूँ, मतलब एक का मैं प्रूविंग बताता हूँ कि इसको कैसे प्रूव किया जाता है, बाकी आपको खुद से ही करने हैं, ये आपकी जिम्मेदारी, ठीक है। देखो,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका कोई जुगाड़ नहीं है। अगर आप इसको करना चाहोगे तो इसका बस इतना हो सकता है कि इसका होल पावर 1/2, क्योंकि अगर इसमें रूट लगा है तो रूट की पावर 1/2 ही होती है। सिर्फ केवल एक ही तरीका है कि आप इतना ही कर सकते हो। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़ाया, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आपको कोई तरीका ना समझ में आए तो आप इसके साथ में क्या मान लेते हो, 1 मान लेते हो। मैं बार बार आपको बताता हूं कि ये जो फॉर्मूले बता रहा हूं, ये जो टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं, ये आल्सो अ पार्ट ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये उसी का एक पार्ट है और मतलब उसी का थोड़ा सा एडवांस पार्ट हो जाता है, जिसको हम फार्मूले के रूप में तब्दील कर देते हैं और वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलो तो बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की। हमने क्या किया, इसमें हमने 1 और मान लिया, क्योंकि 1 तो हर एक संख्या के साथ में 1 का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 मान लिया हमने। 1 को मान लिया फर्स्ट, ठीक है, और हमने इसको मान लिया फर्स्ट और इसको मान लिया सेकंड, ठीक है। अब बताओ, अगर हम बाई पार्ट्स की बात करें तो उसमें कैसे होता था कि फर्स्ट तो जैसा कहता ऐसा रखा रहता था, तो लिखवा दो फर्स्ट ज्यों कहते हो, और सेकंड का क्या होता था, सेकंड का होता था समाकलन। तो अगर मैं 1 का समाकलन करूंगा तो 1 का समाकलन 1 × dx क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया x dx माइनस हो पूरे का इंटीग्रेशन। दूसरे का क्या होता है, डिफरेंशिएशन। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर मुझे बेटा करना होगा x² माइनस a² का, अगर तुमको मैं यहाँ पे कह दूँ कि आप d/dx करके दिखाओ तो आप कैसे करोगे। सर करेंगे ये कि इसका d/dx करने के लिए मैं इसका अंडर रूट हटा के यहाँ पे लगा दूंगा पावर 1/2। यही करोगे कि नहीं करोगे? जी मैं यहाँ करूँगा। फिर उसके बाद मैं पूरा इसको x की तरीके बिहेव करूँगा, मैं इसको मानूंगा x की पावर n। तो dy/dx जब निकालते हैं तो x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n-1। तो वही करना है, n 1/2 x की पावर n-1, तो 1/2 माइनस का 1। तो और फिर उसके बाद फिर x का करते हैं, तो 2x का क्या हो जाएगा, सॉरी x² का क्या होगा, x² का हो जाएगा 2x, और बाकी जानते हो कि हो जाता है 0। यहाँ तक समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बेटा तो 1/2 यहाँ पे कितना आएगा, x² माइनस a² की होल पावर माइनस का 1/2 इंटू 2x, ठीक। अगर यहाँ पे बात करूँ तो 1/2, अब यहाँ पे क्या है, पावर है माइनस का 1/2, अगर नीचे जाएगी तो पावर प्लस में हो जाएगी। सर बिल्कुल हो जाएगी, तो आ जाएगा 1/√x² और माइनस का a² इंटू 2x। कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना, तो इसका डिफरेंशिएशन इतना आया, यही तो आएगा। तो यहाँ पे लिख दिया, क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन ये है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ 1/2 इंटू 1 या 2x है ना, 2x/√x² माइनस का a²। और फिर क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा x, और फिर पूरे का डिफरेंशिएशन होता है, यही तो होता है। तो जी सर यही होता है। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे 2 से 2 कट जाएगा, और ये x अगर हम यहाँ पे सम्मिलित कर दे तो हो जाएगा x²। तो मैं अगली लाइन में करते हैं, हम लोग वहाँ से करते हैं, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि इसका तो फाइनल हो गया x/√x² माइनस का a² माइनस अंडर रूट, ये से 2 कट गया, ये हो जाएगा x² अपॉन अंडर रूट का x² माइनस का a² और dx। अब ये तो सॉर्टेड हो गया, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने में इंटीग्रेशन करना है इसका। तो बेटा जरा ध्यान दो कि जब इस प्रकार एक कंडीशन फंसती थी तो हम क्या करते थे, सर हम करते थे एक को जोड़ देते थे और एक को ही क्या करते थे, घटा देते थे। समझ गए? यहाँ पे जोड़ लो और यहाँ पे क्या कर दो, घटा दो, यहाँ पे घटा दो, यहाँ पे जोड़ो, जोड़ दिया घटा दिया। अब जरा इतने को देख के बताओ मुझे कि अगर इतने, अब देखो इतने बटे ये और इतने बटे ये, चूंकि किस में है, प्लस में है, जब इसके बटे में ये होगा, ध्यान से देखना कि अगर जब भी कभी होता था कि 2/√2, तो 2 को क्या लिखते थे सर, रूट को 2 इंटू 2 से 2, ये तो बचता था ना। ऐसे ही देखो ये जो लिखा उसका रूट ही तो लिखा हुआ, तो अगर एक बार कटेगा तो ऊपर रूट ही तो बचेगा। तो जी सर बिल्कुल बचेगा रूट। तो अगर मैं अगली लाइन की बात करूं तो मैं ये नहीं लिख सकता हूं, देखो इसको हटा देना है, ठीक है, समझो। देखो तो अगर मैं आगे की बात करूं तो ये तो अपना जैसे लिखा वैसे लिख जाएगा, x/√x² माइनस a² माइनस का इंटीग्रेशन। जब इसके साथ में मैंने इसको रखा तो एक बार कट गया तो ऊपर यही तो बचेगा, क्या, अंडर√x² माइनस का a² dx, और अलग अलग कर दिया प्लस का
इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और डी एक्स, यही तो बचेगा, बिल्कुल बचेगा। बेटा इसको देख किसी की याद नहीं आ रही है, देखो इसको हमने आई ही तो माना है, इसको हमने आई ही तो माना है, तो इसको देख करके इसकी याद नहीं आ रही, यही तो लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसकी जगह पे आई नहीं रख दूंगा? पिछले वाले सवाल ध्यान करो, मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, इसकी जगह पे आई रखेंगे क्योंकि इसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। अगर इसका करना चालू करूंगा फिर तय करके लाएंगे फिर ऐसे बन जाएगा। जब जानते हो कि सवाल जब खत्म नहीं होता इस टाइप से, उस जगह पे क्या रखते हैं? आई। तो हमने इसकी रख देगा आई, कैसे देखो वहां से एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस की इसी जगह पे क्या रख देंगे? आई, तो इसकी जगह पे हो गया आई। और ये ऑलरेडी आई तो आगे चल ही रहा है ना, बात समझ रहे हो मेरी? आई चल रहा है बराबर बराबर आगे, ठीक है, आई रख दिया यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे अगर ए स्क्वायर को बेटा बाहर कर दोगे, अंदर क्या बचा देखो यहाँ पे, यही इसे क्या करते हैं प्लस का ए स्क्वायर कर दो बाहर, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बचा। अभी सूत्र पढ़ाए हैं पीछे, तो क्या पढ़ाया है? तो इसका हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी होता था, तो यहाँ पे भी प्लस का सी लिख देंगे या नहीं लिखेंगे, जो भी करना है। अब क्या करेंगे, ये जो आई है ना, इसको उठा के इधर लाओगे कि नहीं लाओगे? सर बिल्कुल लाएंगे, तो ये 2i हो जाएगा, खत्म कर दें यहाँ से आई, 2i हो गया। अब ये जो i है, तो i जो 2 का क्या कर दो, इसमें मल्टीप्लाई करा दो पूरे में, सॉरी डिवाइड करा दो, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, तो आ जाएगा x/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 2, चूँकि इसमें हुआ है तो इसमें भी तो होगा, क्योंकि सब में मल्टीप्लाई होगा, चूँकि प्लस में है, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस का सी, और यही देखो इसका क्या होता है, यही बेटा होता है इसका फॉर्मूला। तो मैंने एक आपको करके दिखाया है, और आप अब सारे कर लोगे अपने मन से। समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, समझ में आ गई ये वाली बात? बताओ, अगर नहीं समझ में आई तो फिर से कोई कमेंट कर सकता है कि नहीं समझ में आई। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी इसमें कोई भी ऐसी रॉकेट साइंस है, ऐसी कोई भी कठिन चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है, आपको समझ में पक्का आनी चाहिए। ठीक है, हटा दें इसको बताओ, हटा दिया जाए, बताइए। आंसर इसका ही आ गया, बीच में प्लस किसने लगाया भाई? ये देखो थोड़ा सा गड़बड़ हुई, ये जो माइनस है जो अंदर गुना होगा तो ये भी बेटा माइनस का ही बन जाएगा, थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हुई है, इसको कर दो माइनस। माइनस क्या होगा, बात समझ गए ना? क्योंकि ये जब हमने सेक्शन अलग किया, ये सेक्शन अलग किया, तो माइनस का गुना तो सब में था ना, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस, सॉरी यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। अब ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, आगे चलें, हटाने इसको, देखो देखो, तो अगर हम तीनों फार्मूले समराइज करने की कोशिश करें, तो पहला फार्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी एक्स, ओके। दूसरा फार्मूला था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर डी एक्स। तीसरा फार्मूला था अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और डी एक्स, ठीक है। तो सबका जो स्टार्टिंग का था, स्टार्टिंग का सबका पार्ट वही है, क्या? x/2 अंडर रूट जो भी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ध्यान से समझना, ठीक है, फार्मूले याद करने में आसानी रहेगी। x/2 अंडर रूट जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, फिर से वही x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो स्टार्टिंग तो सबका वही है। इसको आप 1/2 x के साथ में भी लिख सकते हो, 1/2 x इंटू ए लिख सकते हो, 1/2 भी अलग भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पीछे क्या है तो पीछे है कि जहां पे यहाँ पे माइनस है तो उसमें भी यहाँ भी माइनस आएगा, और हर जगह क्या आएगा, माइनस 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 ही आएगा, ठीक है। और जिसमें यहाँ पे प्लस में है वो इसमें भी प्लस आएगा और इसमें भी प्लस आएगा, मतलब ऊपर वाले में माइनस आएगा, बाकी दोनों में क्या आएगा, प्लस आएगा। फिर क्या करना है, अगर हम अभी हमने तुमको पढ़ाए थे 1/रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे सर जी
ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी, ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी, और ए स्क्वायर बाई टू इसमें भी लग गया सब में, ठीक है। अब आप बोल रहे थे कि इसका होता है लॉग मॉड एक्स और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और प्लस का सी, ये हो गया पहला फार्मूला। दूसरा हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का सी, ये हो गया दूसरा फार्मूला। और ये जानते हो कि ये वाला जब बनता है तो ये बन जाता है साइन इनवर्स में। किस में बनता है? साइन इनवर्स में बनता है, तो इसको इनवर्स में ही रखना, तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। तो जो बुद्धिमान बच्चा है वो इन फार्मूलों को उन फार्मूले से रिलेट कर रहा होगा कि जो पहला पार्ट है वो तो सबका सेम है, इसमें माइनस प्लस प्लस और ए बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई, तीनों में कैसा है? एक जैसा है। और ये जो चीजें आई हैं ये कहाँ से आई हैं? उन वाले फार्मूले से। देखो लगा के देखना, तब आपको खुद ही समझ में आएगा कि नहीं वाकई में पीछे वाले फार्मूले से ही ये चीजें उठ के आई हैं। समझ गए? जहां पे पिछले वाले में था 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें क्या लिखते थे? एक्स अपॉन ए, सॉरी 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखो वही तो लिखा हुआ, जो ऊपर लिखा हुआ तब भी तुमने साइन इनवर्स लिखा हुआ है। तो इसको उससे पहचानना है ताकि आपकी कहानी सरल हो जाए, आपको करने में कोई भी दिक्कत ना हो। इसीलिए मैंने सबसे पहले वो फार्मूले बताए थे। ये फार्मूले बेहद अच्छे हैं। मैंने एक का डेरिवेशन बताया, आप सबका डेरिवेशन कर सकते हो क्योंकि आप होशियार हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट करो, फिर हम आगे चलते हैं। और ये पूरा चैप्टर इन्हीं 3 फार्मूले के इर्द गिर्द घूमेगा और कुछ नहीं है। और बस बहुत ज़्यादा लगेगा तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लग जाएगा और कुछ नहीं है। और ये भी जो आए हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के ही फलस्वरूप आए हैं और उन्हीं का ही ये पार्ट है। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, बिना किसी देरी किए हुए हम सीधे सीधे अपनी एक्सरसाइज में पहुंचेंगे ताकि हमारी एक्सरसाइज आराम से जल्दी जल्दी खत्म हो जाए। ठीक है, और पढ़ाएंगे बड़े इत्मीनान से। बात करते हैं प्रश्नावली 7.7 की। ठीक है, बात करते हैं प्रश्नावली 7.7 की। चलो तो बेटा पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है इसका? कहता है अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर dx, इसका आपको समाकलन करना है। लिखा भी है 1 से 9 तक के प्रश्नों का समाकलन कीजिए। इसका समाकलन करने के लिए जब भी आपको कभी ऊपर लिखा होगा तो सबसे पहले आप ये देखोगे क्या इसका कुछ बन सकता है क्या? यहाँ पे क्या स्क्वायर आ सकता है? तो ये या 2 का स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कि फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बन गया? फार्मूला बना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला मुझे आता है। तो बेटा क्या होता है, और ऐसे ही करना है, आप पहले उसका नीचे फार्मूला लिखोगे तो क्या होता है ये देखो, साइन इनवर्स वाला बना एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी। यही तो था। तो जी सर यही था। अब हमने क्या किया, अब मेरे पास a के नाम पर क्या है 2 और x के नाम पर x है ही, तो मैं सीधा सीधा इसका फार्मूला सीधे सीधे इस फार्मूले में इसकी वैल्यू रख दूंगा x अपॉन 2। तो x अपॉन 2 अंडर रूट a एक जगह है 4, तो 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का एक जगह पे क्या है, एक जगह पे 2, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4 बाई 2 साइन इनवर्स x की जगह पे x है और a की जगह पे है 4 और प्लस का c। यहाँ पे कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, तो अगर मैं सुधार के लिखने, अगर मैं इसको आगे लिखने की कोशिश करूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे लिख दो क्योंकि ये क्या है प्लस में है। तो हमने लिख दिया 2 साइन इनवर्स x बाई ए और प्लस का, ये भी प्लस का है तो प्लस का x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का, बताओ कोई दिक्कत है? प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत हो तो वो बंदा हमसे पूछ सकता है, और दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि अब तो आपको फार्मूला पता है ना। मैंने क्या किया, इसको आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया। अगर ये माइनस का होता तो कभी नहीं मैं इसको आगे ले जाता। क्यों? क्योंकि आगे जाके दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि माइनस का फिर लिखने को माइनस का साइन इनवर्स एक्स, समझे? तो दोनों प्लस के थे तो मैंने दोनों को इंटरचेंज किया है, बस एक की जगह पर दूसरे को रख दिया और कुछ नहीं उसमें। ठीक है, ये है आपका आंसर। मुझे नहीं लगता इतने सरल क्वेश्चन में किसी बच्चे को भी दिक्कत आई होगी। ठीक है, हटा दें। चलो देखो दूसरा नंबर। बात बढ़िया करेंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन की। दूसरे नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है। कैसे?
1 माइनस 4x² का आपको करना है समाकलन। कुछ बच्चे पता है क्या करें, कुछ बच्चे करेंगे ये कि सर सही तो है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 का कर दो होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है और x का होता है x²। लेकिन मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूं कि आपके फॉर्मूले में लिखा क्या था। तो फॉर्मूले में सर आपके लिखा था a² माइनस का x²। क्या कभी x के साथ में कोई कॉफिशिएंट था क्या, कोई भी गुणांक था क्या? सर नहीं था। जब वहां पे कोई गुणांक नहीं था तो तुम यहां पे गुणांक क्यों बना रहे हो? गलत नहीं है क्वेश्चन। तो गुणांक क्या करना पड़ेगा सर? गुणांक हटाना पड़ेगा। तो गुणांक हटाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देने लायक हैं, छोटी छोटी चीजें कि मैं गलती कहां पे कर रहा हूं और उस गलती से मैं कैसे बचना है। अगर ये चीजें आपको आ गई तो आप आराम से आगे बढ़ जाओगे। बात करते हैं। तो यहां पे अगर मुझे यहां पे 4 हटाना है तो 4 मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। बेसिक सी बात है, कॉमन लेंगे तभी तो हटेगा, कॉमन लेंगे तभी भाग देंगे तभी हटेगा ये। तो मैंने कहा कि यहां पे ले लो आप कॉमन। तो आपने कहा कि इंटीग्रेशन, आपने यहां पे कॉमन लिया अंदर, तो 4 अंदर कॉमन ले लिया। जब कॉमन लोगे तो भैया इसमें ही भाग देना पड़ेगा। तो ये आ गया 1/4 और माइनस का x², ठीक है। तो ये 4 में यहाँ तो रखा नहीं रहेगा, इसको क्या कर दो, उठा के कर दो बाहर। तो जब हमने इसको उठा के बाहर किया तो बाहर आएगा तो क्या आएगा, 1/2 नहीं आएगा, सॉरी केवल 2 नहीं आ जाएगा, बताओ इतना बन जाएगा। अब अगर इसको और थोड़ा सा बनाने की कोशिश करूँ तो कैसा हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन। अब 1/4 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस का x² और dx, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो मेरा जो क्वेश्चन था वो वैसे ही फॉर्म हो गया। कैसे फॉर्म हो गया है, √a² माइनस का x², क्योंकि अब x क्या है, अब x² कोएफिशिएंट क्या है, 1, और ये अपना एक ही जगह पे जो भी है वो तो है ही, और उसका भी स्क्वायर में भी है, ठीक। तो मैं फार्मूला लगाऊंगा। क्या होता है बेटा फार्मूला, x/2 √a² माइनस का x² प्लस का। याद रखो बच्चों, आप जितनी बार भी क्वेश्चन लगाओगे आपको हर बार फॉर्मूले जरूर लिखने, क्योंकि जब आप फॉर्मूले लिखोगे तभी आपके आदत में वो फॉर्मूले आएंगे, और जब आदत में फॉर्मूले आएंगे तभी आपको क्वेश्चन सरल लगेंगे या क्वेश्चन बेहतर लगेंगे, ठीक है। तो हर बार आपको लिखना है, क्योंकि जब भी कभी क्वेश्चन छोटा होता है और वो पेपर में दे दिया जाता है तो हमारा ये परम धर्म बनता है कि हम उसका फॉर्मूला जरूर उसमें लिखें, ताकि एग्जामिनर को सारी चीज़ें क्लियर हो और मुझे 100% नंबर मिले। मतलब वो पूरा का पूरा नंबर उस पर दे के ही जाना चाहिए उसको, क्योंकि जब आप गलती नहीं करोगे तो एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो आपका नंबर काट ले, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन ऐसे ही आपको लिखना है। तो आ जाएगा प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a और प्लस का c, ठीक। तो अब आपके पास वो है, उसको थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा सा ऊट पटांग लिखा हुआ है। कैसे, 2 इंटीग्रेशन 1/2 का होल स्क्वायर माइनस का x² और dx, ओके। यहाँ पे आएंगे, रखो आके x की जगह पे x है तो x/2 √1/2 का होल स्क्वायर भी लिखना है तो 1/4 लिख दो, माइनस का x² लिख दो, ठीक है। प्लस a²/2 एक जगह पे क्या है तो एक जगह पे है 1/2, तो करेंगे तो आ जाएगा 1/4 × 2, यही तो होगा, बताओ भाई। नीचे तो आ जाएगा 4 × 2 हो जाएगा, इंटू साइन इनवर्स x/2, तो x अगर अपॉन a करेंगे तो a आ जाएगा 1/2, जो कि ऊपर ही चला जाएगा, प्लस का c। तो अगर सही करने की कोशिश करेंगे तो आ जाएगा x/2। अगर इसको हम करने की कोशिश करें तो अगर हम 4 क्या लेंगे, लासा ले लेंगे तो 1/4x² नहीं आ जाएगा यहाँ से, तो सर बिल्कुल आ जाएगा। और 1/2 कर दो बाहर अगर करना है, देखो कैसे समझ में आ गया होगा, 1 - 4x² आ जाएगा और 1 नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा, तो इसको कर नहीं सकते हो 1/2 करके बाहर, सर बिल्कुल कर सकते हैं। प्लस का 1/8 साइन इनवर्स। अब ये देखो क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और प्लस का c। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे? और इसको अगर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं समराइज करके x/4। ये आपका आंसर है, समझ गए? क्या है आपका ये आंसर है, बताओ दिक्कत है किसी को भी? समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? तो ऐसे आपको क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। ठीक है, आगे चलें, कुछ भी कुछ चलो। देखो आज का सबसे अच्छा क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे, और इसके बाद में मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा वहीं पे, और अब मैं जो बात बताऊंगा वो अगले दिन करूंगा। तो फिलहाल ये है अपना लास्ट क्वेश्चन, बड़ा ध्यान से समझेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन, बेटा जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है
इस नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6। अब यहाँ पे ये तो बड़ी समस्या आ गई। तो अभी तक तो आप फार्मूले की बात करें, तो अब तो यहाँ पे पूरा इक्वेशन लिख के आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम कैसे करेंगे? तो इसको बेटा करने के लिए हम करेंगे ये कि सबसे पहले हम इसको उस इक्वेशन के फॉर्म में ले जाएंगे। उसमें क्या होता था, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर दो चीज़ें होती थी, तो मैं उसी के फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करता हूँ। जब मेरा फॉर्म बनाना होता है तो या तो मैं किसी गुणा करता हूँ या तो भाग करता हूँ, नहीं तो मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके ऑब्जर्व। अच्छा बताओ यहाँ पे क्या है, 4x, यहाँ पे 2 x रहा होगा, तभी तो बनेगा 2ab। तो a का तो भैया आ गया, b क्या है, 2 है। तो अगर 2 का स्क्वायर अगर हमें यहाँ पे मिल जाए तो हमारी इक्वेशन पूरी होगी। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का हमें 4 चाहिए ना, तो 6 को क्या 4 + 2 नहीं लिख सकते हो? बताओ लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? यस और नो लिख सकते हो ना? सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो अगर लिख सकते हो तो ये मिलके क्या बन गया बताओ? तो सर जी आगे वाले स्टेप में ये मिलके बन गया x + 2 का होल स्क्वायर और प्लस √2 का होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते उसको? ध्यान से देखो, ये मिलके बन गया x + 2 का होल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर नहीं लिख सकते हो? सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये चीज़ बन गई। अब ये चीज़ बन गई तो मुझे बताओ क्या आपका फार्मूला नहीं बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू, फार्मूला बताओ, x/a अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर और प्लस का c। यही बना कि नहीं बना? सर बिल्कुल यही बना। जब यही बना तो अब बस इसका आप कर नहीं सकते हो भाई। आपको मिल गया एक्स स्क्वायर, अब आपको मिल गया, मैंने कहा था एक्स स्क्वायर सामने कोई कॉफिशिएंट नहीं होने चाहिए बेटा। यहाँ पे कॉफिशिएंट नहीं है, ये मत सोचना कि +2 है, ना कि इसके आगे कॉफिशिएंट हमेशा गुणा में होता है, प्लस में नहीं होता, ठीक है? तो x जगह पे x + 2 है, तो बस अपना रख दो आके x जगह पे x + 2, a की जगह पे √2, कोई दिक्कत नहीं ना? अंडर रूट जो अपना ये करना है, जब वो रखोगी तो यही तो आएगा, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, समझ गए? सीधे नहीं लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6। ए स्क्वायर कितना है? तो ए स्क्वायर हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 हो गया, 2/2 लॉग मॉड x + 2 और प्लस का अंडर रूट में क्या आ जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6, प्लस का आ गया c। सही कर लो इसको, तो 2 से 2 खत्म हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा x + 2/√2 रूट प्लस का ये तो हो गया ख़त्म, तो आ जाएगा लॉग मॉड x + 2 और प्लस का अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 6 और प्लस का c। ये आपका आ गया पूरा आंसर। बताओ कोई दिक्कत है किसी को? किसी बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम है? ये आपका आ गया, आंसर आ गया। तो जब भी कभी इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा याद रखना है, इन ये जो वाले क्वेश्चन होते हैं हमेशा खुद का जुगाड़ साथ में लेके घूमते हैं। और अगर खुद का जुगाड़ इनके पास साथ में नहीं होगा तो आप जानते हैं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। तो जो सिंगल पावर होती है उसके बाई 2 करते हैं। देखो यहाँ पे बाई 2 करो, बाई 2 करोगे तो आ जाएगा 2, और बस उसी के स्क्वायर को जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, मतलब 4 को जोड़ते हैं, 4 को घटाते हैं। लेकिन मेरे पास जुगाड़ था ना, होता तो मैं ऐसा करता, और जहाँ पे नहीं होगा अब वहाँ पे आपको ऐसा करना भी पड़ेगा। तो जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप उसको ऐसे चेंज करने की कोशिश करोगे, और जब ऐसा चेंज हो जाएगा फिर तो आप बात हैं ही, क्योंकि आपके पास है फार्मूला, और फार्मूले में रख के आप आराम से किसी भी क्वेश्चन का, किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का इजीली आप आंसर फाइंड कर सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन पढ़ाया और सारा बेस बताया। मुझे ऐसा लगता है कि आपको 100% समझ में आ गया होगा, और बाकी की चीज़ें मैं कल डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।